बच्चों गुड मॉर्निंग। आज अध्याय 6 वंशागति के आणविक आधार का प्रश्न संख्या 8। आप पुस्तक में देखें पेज नंबर 137 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न के बीच अंतर बताइए। इस प्रश्न के 3 पार्ट हैं। पहला है पुनरावृत्ति डीएनए एवं अनुषंगी डीएनए का पार्ट है पुनरावृत्ति डीएनए एवं अनुषंगी डीएनए। तो बच्चों, ये जो प्रश्न का पहला पार्ट है, इसमें आपको अंतर बताना है। इसको आप इंग्लिश में भी लिख लीजिए, डिफरेंस बिटवीन रेपिटेटिव एंड सैटेलाइट डीएनए। डिफरेंस repetitive and satellite DNA। बच्चों, मैं आपसे बार बार कहता आ रहा हूं कि आप इंग्लिश वर्ड को भी साथ लेकर चलें, इसको ना छोड़ें। आपको अगली कक्षाओं में समझने में आसानी रहेगी यदि आप इंग्लिश वर्ड को भी साथ में अध्ययन करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे इसमें बच्चों रेपिटेटिव डीएनए ठीक कर लीजिए, डीएनए एंड आप एंड के स्थान पर यहाँ पर वही लिखें एंड सैटेलाइट डीएनए। तो पहले हम रेपिटेटिव डीएनए अर्थात पुनरावृत्ति डीएनए का अध्ययन करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। पुनरावृत्ति डीएनए क्या है, पहले मैं आपको संक्षिप्त रूप से इसको बताऊंगा। बच्चों, जैसे आपने डीएनए की संरचना के बारे में पढ़ा है, डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में पढ़ा है। आप जानते हैं 2 स्ट्रैंड होते हैं। पहला होता है 5, 3 and 2, 5 and इसे देखिए आप कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ ये समाप्त हो रहा है। दूसरा होता है इसका दूसरा नेक्स्ट है वह है 5 and 2, 3 and। ठीक है, तो इसमें आप देखिए कि जो पहला स्ट्रैंड है, इस स्ट्रैंड में यदि नाइट्रोजन बेस
इस तरह से क्रम में लगे हुए हैं, इनका जो क्रम होता है एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। इस तरह से आपने इनका क्रम लिखा भी है। ये क्रम इसमें अलग भी हो सकता है, जरूरी नहीं है इसी क्रम में ये लिखे हो। अब इसका अपोजिट एक जुड़ता है, यहाँ इसलिए इस तरह से लिखा है कि ए टी से जुड़ता है और जी सी से जुड़ता है। तो यहाँ हम आपको बताएं ए टी से जुड़ता है और जी सी से जुड़ता है हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। तो इस तरह से ये युग्म क्षार कहलाते हैं, आप जानते हैं, और यही एक चीज कहलाती है। ओके बच्चों, तो जैसे यह एक क्रम बना हुआ है, फिर हम दोबारा लिखेंगे ए टी जी सी, फिर लिखेंगे ए टी जी सी। तो ये इसको हम यदि 5N2 3N कहें अगर, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक 5-3N का एक स्ट्रैंड का क्या है, डीएनए का एक क्रम है। अब होता क्या है कि यदि ये वाला क्रम, ये क्रम यदि दोबारा बार बार आता है, तब इसे कहेंगे पुनरावृत्ति। तब इसको क्या बोलेंगे, पुनरावृत्ति। अंग्रेजी में आप कहते हैं ना रिपीट, मतलब कहने का कि ये क्रम बार बार रिपीट हो रहा है, तो ऐसे क्रम को पुनरावृत्ति डीएनए के नाम से जाना जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में, ये डीएनए है, इसका यदि फिंगरप्रिंट लिया जाए तो डीएनए के फिंगर प्रिंटिंग में, नोट करें बच्चों आप साथ में, डीएनए के फिंगर प्रिंटिंग में डीएनए अनुक्रमों में, ये बच्चों ये अनुक्रम है, ओके, फिर से सुन लीजिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में डीएनए अनुक्रम में उपस्थित कुछ विशिष्ट स्थानों में, कुछ विशिष्ट स्थानों में डीएनए का छोटा भाग, ये है छोटा भाग, कई बार पुनरावृत्ति होता है, तब इसे पुनरावृत्ति डीएनए कहते हैं। ओके बच्चों, तो इस तरह से ये डीएनए पुनरावृत्ति कंप्लीट हुआ। आप लिख पा रहे हैं नहीं, मुझे पता नहीं चल रहा है, मैं इसको लिख देता हूं बच्चों, ठीक है, आपने समझ लिया। लिखिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में डीएनए अनुक्रम में, डीएनए अनुक्रम में उपस्थित
कुछ विशिष्ट स्थानों में उपस्थित कुछ विशिष्ट स्थानों में, कुछ विशिष्ट स्थानों पर ही डबलिंग होती है, सब जगह नहीं है ना। कुछ विशिष्ट स्थानों में डीएनए का छोटा भाग, डीएनए का छोटा भाग कई बार पुनरावृत्ति होता है, डीएनए पुनरावृत्ति या पुनरावृत्ति के लिए नहीं कहलाता है, पुनरावृत्ति डीएनए कहलाता है। ठीक है बच्चों, इसे आप नोट भी कर लीजिए और आपने समझ भी लिया है कि पुनरावृत्ति कहाँ होती है और अनुक्रम क्या है। अनुक्रम ठीक है, बार बार सेट का बार बार आना, यही अनुक्रम कहलाता है, मतलब बार बार पुनरावृत्ति उसकी रिपीट होता है भाई। तो इस और इस छोटे से हम दूसरे एग्जाम्पल के द्वारा भी इसको समझा सकते हैं। बच्चों, डिपेंड करता है जो हम अध्ययन कर रहे हैं वह हमें कितने प्रतिशत समझ में आ रहा है। डिपेंड ये नहीं करता है कि हमने कितना समझ लिया। ओके, डिपेंड क्या करता है, निर्भर क्या करता है कि हमने कितना समझा। बात वहाँ पर ध्यान देने योग्य है। हम एक दूसरे एग्जाम्पल के द्वारा और समझाने का आपको प्रयास करेंगे। जैसे आप देखिए, हम कोई भी क्रम लिखेंगे तो किसका लिखते हैं, डीएनए का। डीएनए में आप जानते हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन ये होते हैं। अब ये आपने अनुक्रम में लिखा है ATGC। चलिए, ये तो इसलिए लिखा है कि इससे टी जुड़ता है और जिससे सी जुड़ता है। अब हम इन चारों को किसी भी क्रम में लिखें, लेकिन पहले हम कुछ क्रम उसमें ऐसे भी करेंगे जो हम बदल देंगे और फिर वही क्रम जब दोबारा आएंगे तब कुछ परिवर्तन होगा। ये आवश्यक नहीं होता है कि यही क्रम पूरे डीएनए में हो, ऐसा तो संभव ही नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक जीव का डीएनए का अनुक्रम अलग अलग होता है। ATGC, ACGP, ATGC। ध्यान देना बच्चों, ATGC, ये है 5N और ये है 3N। अब आप देखिए, ये डीएनए का एक क्रम है। ओके, अब यहां आप देखें, हमने आपको क्या बताया कि डीएनए अनुक्रम में उपस्थित कुछ स्थानों पर डीएनए का छोटा भाग कई बार पुनरावृत्ति होता है।
ठीक है ना। तो अब देखिए ये डीएनए की स्ट्रैंड है। अब इसमें डीएनए का जो क्रम है यहाँ सही है, इधर सही है। यहाँ पर देखिए आप ACGP यहाँ डिफरेंट है, यहाँ ACGP डिफरेंस है। अब आप देखिए फिर ATGC आ गया, ATGC आ गया। यहाँ पर देखो आप ACGP मतलब कहने का कि ये वाला जो क्रम है यहाँ पर इसकी क्या हुई, पुनरावृत्ति हुई ना। ये क्रम यहाँ रिपीट हो गया ना, हो गया ना। इसी को हम पुनरावृत्ति डीएनए कहते हैं। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, ठीक है बच्चों। अब मैं इस प्रश्न का दूसरा पार्ट लेता हूं। दूसरा पार्ट है अनुषंगी डीएनए। अभी अनुषंगी डीएनए क्या होता है? डीएनए पुनरावृत्ति को जीनोमिक डीएनए के ढेर से अलग करने के लिए जो विभिन्न शिखर बनाए जाते हैं उन्हें अनुषंगी डीएनए कहते हैं। इसको बच्चों आप पहले नोट करें। इसको हम यहां साफ कर दे रहे हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है। पहले बच्चों लिख लीजिए, तब आपको मदद मिलेगी समझने में। डीएनए पुनरावृत्ति को, ये तो एक पार्ट हो गया, ठीक है। दूसरा पार्ट लेंगे डीएनए पुनरावृत्ति। डीएनए पुनरावृत्ति को जीनोमिक डीएनए के ढेर, डीएनए के ढेर समूहों से अलग करने के लिए जो विभिन्न शिखर बनाए जाते हैं, जो विभिन्न शिखर बनाए जाते हैं अनुषंगी डीएनए कहलाते हैं। अनुषंगी डीएनए, सैटेलाइट डीएनए कहलाते हैं। ठीक बच्चों, अब देखिए आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। डीएनए पुनरावृत्ति आप भली भांति समझ चुके हैं क्या होती है। जब अनुक्रम का रिपीटिशन हो तो उसको हम पुनरावृत्ति डीएनए कहेंगे या डीएनए पुनरावृत्ति कहेंगे। अब बात आती है अनुषंगी डीएनए की। तो डीएनए पुनरावृत्ति को जीनोमिक डीएनए के ढेर से, जीनोमिक डीएनए के ढेर से अलग करने के लिए विभिन्न शिखर बनाए जाते हैं। ठीक है,
जीनोमिक डीएनए है मतलब कहने का कि जो डीएनए है, डीएनए में जो नाइट्रोजन क्षार की जो अनुक्रम है और उसमें जो पार्ट नाइट्रोजन बेस का बार बार रिपीट हो रहा है, यहाँ ये रिपीट, यहाँ ये पार्ट है, ये पार्ट है, यहाँ ये है, यहाँ पर भी ये है और यहाँ पर भी ये है। तो आप देखिए डीएनए का इतना पार्ट और यहाँ पर ये और यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये बार बार पहला ये दूसरी बार रिपीट हुआ, ये तीसरी बार रिपीट हुआ ना। तो ये रिपीटेशन क्या ला रहा है, डीएनए रिपीटेशन, डीएनए पुनरावृत्ति। अब जीनोमिक डीएनए से के ढेर से मतलब ऐसे डीएनए, हमने बहुत सारे डीएनए का यह परीक्षण किया और परीक्षण के बाद ऐसे रिपीटेशन वाले जितने भी पुनरावृत्ति डीएनए हैं उन सबको हमने एकत्र कर लिया, उनका समूह उनका हमने समूह को लेकर चले और समूह का अध्ययन करने के बाद उन पर इतना ढेर सारे डीएनए के पुनरावृत्ति डीएनए का हमने अध्ययन किया, एक समूह के तौर पर उनको हमने ऑब्जर्व किया, प्राप्त किया और फिर उनका एक शिखर बनाया। तो एक अलग शिखर बनेगा, इसमें यही डीएनए सारे के सारे होंगे जो पुनरावृत्ति डीएनए है। ये सारे के सारे जो यहाँ पर डीएनए लिए गए हैं, विभिन्न शिखर बना, जैसे एक शिखर ये बन गया, इस तरह से कई शिखर बनते हैं और इसे सैटेलाइट डीएनए कहा जाता है। और सरल शब्दों में आप यदि इसको जानेंगे तो आप ये जान लीजिए, जैसे ये पेन है, ठीक है, ये क्या है, एक पेन है। अब ये पेन नहीं है, ये डीएनए है। क्या है बच्चों, ये डीएनए। अब इस डीएनए में जितने भी पुनरावृत्ति डीएनए थे वो सभी डीएनए हमने विभिन्न डीएनए का अध्ययन करके उनके समूह से हमने पुनरावृत्ति डीएनए को कलेक्ट किया। कलेक्ट नहीं करते हैं बल्कि ये प्राकृतिक रूप से एकत्र होकर और एक समूह के रूप में एकत्र हो जाते हैं। तो ये कहलाएगा, जो नीले रंग का जो पार्ट है ये कौन सा है, पुनरावृत्ति डीएनए का पार्ट। तो ये पार्ट कहलाएगा सैटेलाइट डीएनए, अनुषंगी डीएनए। तो इसमें बेटा वो कौन से डीएनए आएंगे, वो सारे डीएनए में आएंगे जो रिपीट हो रहे थे, उन्हीं को हमने समूह के रूप में अलग किया, विभिन्न शिखर बन जाते हैं। उनमें से एक शिखर ये आपको दिख रहा है, एक शिखर ये दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन का पहला पार्ट कंप्लीट हुआ, पुनरावृत्ति डीएनए और अनुषंगी डीएनए, ठीक है बच्चों। अभी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट लेंगे, ख प्रश्न संख्या 8 का क्वेश्चन पार्ट सेकंड। ख गणेशी गेट बंद कर दो। ख पार्ट है mRNA और tRNA में अंतर। चलिए बच्चों, इसे आपने नोट कर लिया है, समझ लिया है। यदि फिर भी कहीं आपको कुछ कमी रह जाती है, इसको आप नोट करिए, पॉइंट आउट कर लीजिए और सैटरडे को आप पूछेंगे हमसे। अभी आप इसको नोट कर लीजिए, ये दोनों जो आपको याद करना है, ये प्रश्न का पार्ट है। बच्चों मैं बार बार कहता हूं, प्रश्न या कोई टॉपिक है उसको हम जब समझ रहे हैं तो वहां पर हमें इस समय की परवाह नहीं करना है कि कितना समय लग रहा है समझने में। परवाह इस बात की करो कि हमें कितना समझ में आ रहा है। समझ में आता है तो आप जीत गए। ख
खा पार्ट है mRNA और tRNA में अंतर। यहाँ बच्चों आप ध्यान दीजिए, यहाँ हमने M और T स्मॉल लेटर में लिखा है, तो आप भी इसे स्मॉल लेटर में ही लिखना, कैपिटल लेटर में नहीं लिखना, ठीक है। और RNA कैपिटल लेटर में होंगे। अब आप क्रमशः पहला देखेंगे mRNA, पहले नोट कर लीजिए, mRNA को कहते हैं बच्चों मैसेंजर RNA, संदेश वाहक RNA, अर्थात यह RNA संदेशों को ले जाने का कार्य करता है, संदेश पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है बच्चों। इसलिए इसका नाम mRNA पड़ा, ठीक है। तो mRNA में पॉलीपेप्टाइड चेन के पॉलीपेप्टाइड चेन आप जानते हैं, आपने डीएनए में पढ़ा है ना, जो डीएनए की जो संरचना होती है, अब आरएनए की संरचना होती है वो इस तरह की होती है, सिंगल स्ट्रैंड होता है आरएनए। अब यहाँ देखिए एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, अब थाइमिन नहीं होता है, यूरोसिल, फिर एडेनिन, ग्वानिन, यूरोसिल, साइटोसिन, इस तरह से सिंगल स्ट्रैंड एक रज्जुक होता है आरएनए। तो ये इसकी श्रृंखला है जो इसे पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं, ठीक है। तो एमआरएनए में पॉलीपेप्टाइड चेन के संश्लेषण के लिए डीएनए में सूचना अनुलेखित होती है। एमआरएनए डीएनए से कूट संदेश को लेकर एमआरएनए डीएनए से कूट संदेश को लेकर कोशिका द्रव में आ जाता है। आता है या आ जाता है और राइबोसोम तक पहुंच जाता है।
ये है बच्चों mRNA के बारे में। mRNA क्या है? पॉलीपेप्टाइड चेन के संश्लेषण के लिए डीएनए में सूचना अनुलेखित होती है। mRNA में पॉलीपेप्टाइड चेन के संश्लेषण के लिए, जैसे आरएनए होता है वैसे mRNA होता है, लेकिन mRNA में पॉलीपेप्टाइड चेन के संश्लेषण के लिए, मतलब कहने का कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन का जो संश्लेषण होता है, इसके संश्लेषण के लिए डीएनए में सूचनाएं अनुलेखित होती है। डीएनए में सूचनाएं अनुलेखित होती हैं जीन्स के रूप में, और यह mRNA क्या करता है? डीएनए से कूट संदेश को लेकर, mRNA डीएनए से उन संदेशों को लेता है। कौन से संदेश? पॉलीपेप्टाइड चेन के संश्लेषण के लिए जो संदेश है, मतलब कि किस तरह पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण हो, यह हुआ एक संदेश। उसका सूचना का अनुलेखन कि किस प्रकार से पॉलीपेप्टाइड चेन बनाई जाए, उसमें कैसे जीन्स का अनुक्रम व्यवस्थित हो, मतलब एक रूपरेखा नए पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाने के लिए, वह रूपरेखा जो होती है संदेश के रूप में डीएनए में कूट संदेश के रूप में पाई जाती है, और mRNA इस संदेश को लेकर कहा जाता है कोशिका द्रव में जाता है। ठीक है, कोशिका द्रव में जाता है, और कोशिका द्रव में राइबोसोम होता है। ठीक है ना, कोशिका द्रव में राइबोसोम होता है। तो यह mRNA इस कूट संदेश को डीएनए से लेकर कोशिका द्रव में पहुंचता है, और राइबोसोम तक उन संदेशों को पहुंचा देता है। फिर राइबोसोम अपना कार्य करता है। राइबोसोम का कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण। ठीक है बच्चों, राइबोसोम का प्रमुख कार्य है प्रोटीन का निर्माण करना। तो राइबोसोम कार्य तभी करता है, राइबोसोम तभी कार्य करेगा जब उसको mRNA संदेश देगा कि भाई ऐसा कार्य करिए। ये कूट संदेश के रूप में संदेशों को राइबोसोम तक पहुंचाता है। अब बहुत ही संक्षिप्त और सरल भाषा में यदि एक दो लाइन में इसको अगर हम कहें तो क्या होगा बच्चों? अब इसको और देख लीजिए कि mRNA डीएनए से कूट संदेश को लेकर कोशिका द्रव में पाए जाने वाले राइबोसोम तक पहुंचाता है, तभी पॉलीपेप्टाइड चेन का संश्लेषण होता है। ओके, अब आप ये मत कहना कि प्रोटीन संश्लेषण की बात कर रहे हैं, यहाँ पॉलीपेप्टाइड चेन की बात कर दी। बेटा प्रोटीन संश्लेषण की जो बड़ी प्रोसेस है, पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण होना उसका एक भाग। ओके, चलिए अब नेक्स्ट टीआरएनए। टीआरएनए की बात आती है तो पहले आप टीआरएनए का लिख लीजिए। टीआरएनए अमीनो अम्ल का वहन करके टीआरएनए अमीनो अम्ल का
वहन करके टीआरएनए अमीनो अम्ल का वहन करके उन्हें राइबोसोम तक ले जाते हैं। उन्हें राइबोसोम तक ले जाते हैं, यही इनका कार्य है और प्रोटीन संश्लेषण में मदद करते हैं। और प्रोटीन संश्लेषण में मदद करते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए आप टीआरएनए नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए। टीआरएनए का अर्थ है ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए या स्थानांतरण आरएनए। तो इसका क्या फंक्शन हुआ? यह अमीनो अम्ल को वहन करके अपने साथ लेकर राइबोसोम तक ले जाते हैं और प्रोटीन संश्लेषण में मदद करते हैं। वेरी सिंपल। तो टीआरएनए का काम है अमीनो अम्ल का वहन करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। तो ये क्या करते हैं? अमीनो अम्ल को राइबोसोम तक पहुंचाते हैं बस, और प्रोटीन के निर्माण में मदद करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है टेम्पलेट रज्जु और कोटिंग रज्जु। ये अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। अभी आपने अपना कर लिया है, इसको आप समझिए बच्चों, याद करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, थैंक यू।